तो नीचे बहुत डिस्टरबेंस होता है. Alright, so we are live. Good evening, welcome, namaskar, and welcome to day 11 of Coding Pathshala. A lot is happening today on the WhatsApp group. I can see you guys have been posting a lot of messages, queries, and I think all of you, 90% of you are added in the WhatsApp group. I think few of you would have already joined the first class today. So only the calculator one, those who are building or those who are going to build the calculator app, they guys are still to be added. I think team is working on it. So maybe in next half an hour or so, you all will be added. So I was seeing few of the messages that हम अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, हमें व्हाट्सएप में नहीं ऐड किया गया. तो इट्स ओनली दोज हु आर मेकिंग कैलकुलेटर, रेस्ट ऑल हैव बीन एडेड. All right, so we will start the class today. अंकुर, what we will do is एक बार आप सभी को 10 ऐप के बारे में कल हम बता रहे थे, बट आई थिंक नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था. इफ यू कैन टेल देम इन वन लाइन व्हाट दिस ऐप इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट, वो पूरा एक बार बता दीजिए. राइट, और किसी को अगर ग्रुप चेंज करना है गाइस, डू इट टुडे बाय 6 आफ्टर 6, क्योंकि बहुत ज्यादा केओस है. You keep on changing the group की, नहीं मैं ये बनाऊंगा. A lot of fickle minded people are out there, but that's fine. You can do it by 6 p.m. After that we will not allow. हमें भी क्लासेस शुरू करनी है और समय भी कम बचा, सिर्फ 10 दिन में, 20 दिन में पूरी कंप्लीट करनी है. तो किसी को चेंज करना है, डू इट बाय 6. आफ्टर 6 we will not allow. So Ankur, before we start the class today, if you can explain them about all 10 apps one by one, so that they will know कि क्या है, और किसी को चेंज करना हो तो they can do it now. yes sir. So our first app is text to speech app. ये बेसिकली एक ऐसा ऐप है जिसमें आप यूज़र जो होगा वो इनपुट में कुछ भी लिखेगा, एनी स्ट्रिंग, एनी वर्ड, एनी सेंटेंस, और उसे आउटपुट में मिलेगा, एज अ वॉइस आउटपुट मिलेगा. और जो यूज़र है वो एडजस्ट कर पाएगा पिच को, वॉल्यूम को, और डिफरेंट नोट्स को, इंटेंसिटी को थ्रू ऐप. और ये सब प्रोग्रामेटिकली होगा. तो ये था हमारा पहला ऐप. और जो दूसरा ऐप है वो है डाइस एंड रोल गेम. ये बेसिकली एक गेम है जो कि जिसमें हम जैसा डाइस को फेंकते हैं तो डिफरेंट नंबर्स आते हैं. सो बेसिकली इसमें भी ऐसा ही होगा. हम डाइस को क्लिक करेंगे और वो डाइस स्पिन होगा और अलग अलग नंबर्स आएंगे और यूज़र को शो होंगे. ये ऐसा कुछ है. तीसरा जो है वो है टिक टैक टो. टिक टैक टो जैसा कि क्लासिक टिक टैक टो गेम होता है. आपको वो बनाने होंगे, कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, और अगर जिसका भी कॉम्बिनेशन पहले बनता है तो वो जो है वो जीत जाएगा. इट्स अ मल्टीप्लेयर गेम. और जो फोर्थ है वो है क्रोनोमीटर ऐप. क्रोनोमीटर ऐप बेसिकली है एक एक किस्म से स्टॉप वॉच, जिसमें यूज़र को डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि स्टार्ट, पॉज, स्टॉप, ऐसे कुछ जो फीचर्स होते हैं, और भी बहुत कुछ. और फिफ्थ है हमारा वेदर ऐप. सो वेदर ऐप जो है बेसिकली एपीआईज को यूज़ करेगा, जिसके थ्रू हम जो आपके जो लोकेशन है, उस लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पर जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वेदर ऐप प्रोवाइड करेगा. और सिक्स्थ है रॉलेट गेम. बेसिकली ये एक स्पिन द व्हील गेम है. जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्चून व्हील्स होते हैं, बेसिकली वैसा सही है. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं इसमें. हम इसमें बेसिकली यूज़ करेंगे एंगल्स का, एनिमेशंस का यूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को शो करने के लिए. और हर कॉम्बिनेशन जो होगा वो अलग होगा, रैंडम होगा. ओके. तो सेवन्थ जो है वो है हमारा वुमेन सेफ्टी ऐप. वुमेन सेफ्टी ऐप जो है ये ये ऐप जो है वो फीचर करता है क्या, जैसे अगर कोई वुमेन है, अगर वो इमरजेंसी में कहीं फंसती है, तो उसके पास ऑप्शंस होंगे कि वो सिर्फ एक बटन के क्लिक पर जो है अपने जितने भी नंबर्स हैं जो भी उसने सेव करे हुए हैं उस ऐप में, डायरेक्ट उनको मैसेज चला जाए. ओके. और 100 पर कॉल चला जाए, और सारे के सारे इमरजेंसी फीचर्स जो हैं वो अचानक से ऑन हो जाएंगे. और इसके लिए कोई हैसल नहीं करना पड़ेगा, कोई जीपीएस ऑन नहीं करना पड़ेगा, एक एक नंबर पे मैसेज नहीं करना पड़ेगा. दिस इज़ ऑल क्विक. सो ये हमारा वुमेन सेफ्टी ऐप था.
एट्थ जो है वो है स्वच्छता ऐप। ये बेसिकली एक ऐसा ऐप है जिसमें आप गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं अपने आसपास की स्वच्छता से रिगार्डिंग। और इसमें जो है हम फीचर्स करेंगे ऐड, जैसे कि आप जैसे जहाँ पर भी गंदगी हो रही है आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं वहाँ की, और सीधा गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे इस स्वच्छता ऐप में। और नाइन्थ जो है वो है हमारा कैलकुलेटर ऐप। कैलकुलेटर ऐप जो है एक कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ हम करेंगे इसे। इसमें और भी फीचर्स होंगे जैसे एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, पावर्स निकालना, जो कि मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर्स जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं नहीं होते हैं। और जो हमारा 10th ऐप होगा वो होगा फ्लैपी बर्ड गेम। ये गेम है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने खेला भी होगा। बेसिकली यहाँ पर एक बर्ड होती है जिसे नंबर ऑफ टनल्स या ऐसा पाइप्स कह सकते हैं उनके ऊपर से उछाल कर लेकर जाना पड़ता है। जिसका भी ज़्यादा स्कोर होता है वो हाईएस्ट स्कोर होता है। ये जो है हमारे 10 ऐप्स हैं। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा चूज़ करना है। Okay, thank you, Ankur. So I think you have made it very clear. 10 ऐप और गेम किस लिए हैं, क्या इसमें बनने वाला है. So if you guys are good, you decide by 6 p.m. today as the meeting goes on, and now we will start the thing today. Before Ankur, if you can share your screen and start the Android stuff. यस सर। One more thing, guys. आप लोग 6 बजे तक ऐप फाइनल कीजिए. जो भी आप फाइनल करते हैं बार बार दिमाग में ये मत सोचिए कि नहीं मुझे वो बनाना चाहिए था. इट्स ऑल फाइन. आफ्टर द क्लास आप वो भी बना सकते हैं. जो भी ऐप आप सिलेक्ट करेंगे आप उसके लिए एक यूनिक नेम सोच के रखिए. आप जो भी नाम सिलेक्ट करेंगे वी विल यूज द सेम नेम फॉर प्ले स्टोर. जब आप प्ले स्टोर में डालेंगे तो उसी नाम से डालेंगे. नंबर 1. नंबर 2, आप एक लोगो सोच के रखिए. लोगो क्या होता है हमने यूआई क्लास में बताया था. तो आपकी ऐप का लोगो क्या होगा, आप उसकी ड्राइंग करके कुछ दिमाग में इमेजिनेशन बना के रख सकते हैं. और वो हमारे साथ एक नंबर हम शेयर करेंगे उसमें आप डालिए. देन वी विल हेल्प यू क्रिएटिंग द एग्जैक्ट लोगो. तो आपको नाम सोचना है, एक लोगो दिमाग में रखना है. लोगो को ड्रॉ करके आप पेंटिंग अपने पेपर में पेंसिल या पेन से आप ड्रॉ करके रख सकते हैं. नंबर 3, जो हमने स्प्लैश स्क्रीन बताया था 2 या 3 सेकेंड का एनिमेशन स्क्रीन, उसके बारे में भी आप कुछ सोच के रखिए. आप सभी की ऐप में हम या गेम में स्प्लैश स्क्रीन यूज करेंगे. आप उसको कॉन्सेप्ट बना के रखिए, ड्रॉ करके रखिए. वी विल हेल्प यू मेकिंग द एग्जैक्ट स्प्लैश स्क्रीन एंड वी विल यूज इट इन योर ऐप. Okay, so now Ankur, over to you. You can start the session today, and we will learn about splash screen को कैसे ऐड करना है हमारे गेम में. और भी चीजें हैं जो अंकुर आज हमको बताएंगे. Over to you, Ankur. यस सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो हम जो अपना एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है आज का उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमें ज़रूरत है दो स्क्रीन्स की। पहली स्क्रीन जो होगी वो हमारी होगी स्प्लैश स्क्रीन, और उस स्क्रीन के बाद जो होगा हमारा जो मेन ऐप है वहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। न्यू एंड न्यू जितना प्रोजेक्ट। पॉसिबल होगा आप जूम कर लीजिएगा प्लीज. यस सर। और उसके बाद हम एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक कर लेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सो दैट हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो सके। मैं इसका नाम स्प्लैश रख लेता हूँ। सो दिस इज़ आवर ऐप। अभी ये रन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो हम पहले इसके ग्रेडल को बिल्ड होने देते हैं। जब ग्रेडल बिल्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम तभी उसके बाद इस पर प्रोसेस करना शुरू करेंगे, इसके अंदर कोड वगैरह लिखना शुरू करेंगे। गाइस यू कैन डू दिस विद अंकुर सर. वो जैसा कर रहे हैं आप लोग भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करके यू कैन प्रैक्टिस दिस.
सो एज़ वी कैन सी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया है। और इनिशियली आपको पता होगा कि पहले हमें जो है एक लेआउट फाइल मिलती है और एक मिलती है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल। तो हमारी जो इनिशियल जो फाइल होगी लेआउट फाइल, हम इसे जो है अपनी स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे। ओके। और हम जो है इस स्क्रीन के बाद जाएंगे, जंप करेंगे अपनी मेन स्क्रीन पर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो जब मैंने ये जो मेरे पास दो फाइल्स हैं, मैं और एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि होगी मेरा मेन जो जावा की जो मेरे ऐप की जो है मेन स्क्रीन होगी स्प्लैश के बाद। उसके बाद तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जावा पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये पैकेज पे राइट हैंड साइड पे क्लिक करके न्यू पे जाऊँगा और यहाँ से फिर मैं एक्टिविटी पे जाऊँगा और उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लूँगा एम्प्टी एक्टिविटी। एज़ यू कैन सी यहाँ पर कॉन्फ़िगर एक्टिविटी जो विंडो है वो ओपन हो गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। और जैसे ही फिनिश पे क्लिक करूँगा, मेरे पास 2 और फाइल आ चुकी हैं। एक एक और लेआउट फाइल और एक और मेरे पास जावा फाइल आ गई है। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास 2 लेआउट फाइल है। तो पहली लेआउट फाइल जो होगी मेरी, ये होगी स्प्लैश स्क्रीन। और जो दूसरी वाली होगी, ये होगी मेरी ऐप की स्क्रीन जो मैं स्प्लैश के बाद शो करना चाहता हूँ। ओके। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम जो अपनी स्प्लैश स्क्रीन है उसमें कुछ लोगोस का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको एक लोगो चाहिए होगा जो आप ड्रॉएबल फ़ोल्डर में अपने पेस्ट करेंगे। तो ड्रॉएबल फ़ोल्डर आपका कहाँ होता है? ये आरईएस फ़ोल्डर आपको दिख रहा होगा। आप इसे खोलेंगे और उसके बाद आपको ये दिखेगा ड्रॉएबल फ़ोल्डर। तो आप ड्रॉएबल फ़ोल्डर के अंदर अपनी पिक्चर जो भी होगी, आपका लोगो, आप उसे पेस्ट करेंगे। तो पिक्चर मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी है, आप अगर चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपने जहाँ पर भी अपनी पिक्चर डाउनलोड करी होगी या फिर जो भी पिक्चर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप उसे क्लिक करिए, उसे कॉपी करिए और उसके बाद आप इसे पेस्ट करेंगे अपने ड्रॉएबल फ़ोल्डर के अंदर, जो कि आपके स्प्लैश ऐप के अंदर है। और उसके बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। सो एज़ यू कैन सी ये विंडो आ गया, चूज़ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। डेस्टिनेशन डायरेक्टरी वही होगी, आप ओके पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद देखिए ये आ गया लोगो डॉट जेपीजी। ये जो है हमारी पिक्चर जो है उसका नाम है। ओके। तो नाम में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका अगर पिक्चर का फॉर्मेट जो है वो पीएनजी है अगर, तो आपको उसे जेपीजी में कन्वर्ट करना है। ओके। मेरी जो पिक्चर है वो बाय डिफ़ॉल्ट जेपीजी ही फॉर्मेट में है, तो मैं इसे कोई कन्वर्ट नहीं करूँगा और मैं इसे ओके पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, एज़ यू कैन सी हियर लोगो डॉट जेपीजी यहाँ पर जो है पेस्ट हो गया है। अब मैं इस लोगो को यूज़ करूँगा अपनी लेआउट फाइल के अंदर, अपने स्प्लैश स्क्रीन के अंदर। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, ये जो है ये मेरा ये जो है ये मेरी स्क्रीन है। दिस इज़ माय स्प्लैश स्क्रीन। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही एक टेक्स्ट व्यू आता है हेलो वर्ल्ड करके। आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन को क्लिक करेंगे, इसको हटा सकते हैं आप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। और हम क्या करेंगे, हमें जो है अपना लोगो यहाँ पर शो करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो पैलेट पे जाऊँगा और उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा इमेज व्यू, कॉमन। कॉमन पे गया मैं, कॉमन बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन ही सिलेक्टेड होता है। और उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा इमेज व्यू और इमेज व्यू को मैं करूँगा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। एज़ यू कैन सी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो मुझे ऑप्शंस आने लगेंगे और ऑप्शंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने फाइल पेस्ट करी है वो यहाँ पर मुझे शो होने लगी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा।
आई होप इतना प्रोसेस आपको क्लियर होगा। मैंने कुछ भी नहीं करा है अभी तक कॉम्प्लिकेटेड। मैंने बस मेरी इमेज फाइल थी, मैंने उसे कॉपी करा, ड्रॉएबल फ़ोल्डर में पेस्ट करा और उसके बाद मैंने एक इमेज व्यू को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने इमेज व्यू का बैकग्राउंड जो था वो सिलेक्ट कर लिया, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आ जाता है ऑप्शन सिलेक्ट करने का। वहाँ से सिलेक्ट करके मैंने ओके क्लिक करा, तो मेरा जो इमेज व्यू है उसका जो सोर्स या फिर आप बैकग्राउंड जो है वो ये सिलेक्ट हो गया। अब आप अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो इमेज के जो बैकग्राउंड में जो ये कलर है ये है वाइट और हमारी जो स्क्रीन है इसका कलर इतना ब्राइट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एट्रीब्यूट्स देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये स्क्रीन के एट्रीब्यूट होते हैं। अगर जब तक आपने किसी व्यू को सिलेक्ट नहीं करा है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर इस व्यू को सिलेक्ट कर लिया, ओके, तो अब मुझे सिर्फ इस इमेज व्यू के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दिखेंगे। लेकिन मुझे इन दोनों का जो कलर है वो सेम रखना है, मुझे वाइट चाहिए। इसका मतलब मुझे अपने स्क्रीन का बैकग्राउंड वाइट कलर से करना है, फिल करना है। तो उसे मैं क्या करूँगा, स्क्रीन पे यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो ये देख सकते हैं आप, पूरी स्क्रीन जो है वो एक ब्लू कलर के आउटलाइन से फिल हो गई है। इसका मतलब आपने स्क्रीन को सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एट्रीब्यूट्स में जाऊँगा और मैं सिलेक्ट करूँगा, टाइप करूँगा सॉरी बैकग्राउंड। तो मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे टाइप करा। जैसे बैकग्राउंड टाइप करा मैंने, यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, बैकग्राउंड में जो सबसे कॉर्नर पे एक बटन जो शो हो रहा है जहाँ पर लिखा रहा है पिक अ रिसोर्स, मैं उसे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक करा मेरे पास ये पूरा विंडो खुल के आ गया। अब ये विंडो खुल के जब आया तो मुझे क्या करना है, मुझे कलर सिलेक्ट करना है। मुझे अपनी इस पिक्चर या अपने लोगो का कलर और अपनी स्क्रीन का कलर जो है सेम रखना है। मैं नहीं चाहता वो अलग दिखे, अलग दिखेगा तो इट विल मेक अ डिफरेंस, अजीब सा लगेगा। ओके, इसीलिए मैं इस बैकग्राउंड को वाइट कर दूंगा। वाइट करने के लिए मैं ड्रॉएबल पे था पहले, यहाँ पर था, मैं सीधे आया कलर पे जो इसके जस्ट साइड में है और उसके बाद मैंने सिलेक्ट करा यहाँ पर कलर, बैकग्राउंड लाइट। बैकग्राउंड लाइट मतलब वाइट कलर। ओके, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक करा है, अब आप देख पा रहे होंगे पूरी जो स्क्रीन है उसमें अचानक से ड्रास्टिक चेंज आया है और वो चेंज ये है कि वो पूरी स्क्रीन वाइट हो गई है। अब जो है लोगों का जो कलर है, जो बैकग्राउंड का कलर है वो हमारी स्क्रीन से जो है काफ़ी मैच कर रहा है। इट्स नियरली सेम। और अब हम चाहें तो नीचे इसके कुछ और ऐड कर सकते हैं। ओके, सो स्प्लैश स्क्रीन में क्या होता है बेसिकली, जब भी आप कोई स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो चीज़ है जो आप ऐड कर सकते हैं वो है कि इसे डेवलप, जो भी ऐप आप डेवलप कर रहे हैं, ओके, उस ऐप के बारे में लिख सकते हैं थोड़ा सा, उसका लोगो लिख सकते हैं, उसका मोटो लिख सकते हैं, लोगो तो नहीं, उसका मोटो लिख सकते हैं। अ, आप उसकी लाइन्स लिख सकते हैं, कुछ पिकअप लाइन्स लिख सकते हैं, कुछ भी, या फिर आप लिख सकते हैं जिसने उसे डेवलप करा है। आप अपने अपना भी लिख सकते हैं, डेवलप्ड बाय एक्स वाई जेड, या फिर अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो डेवलप्ड बाय अंकुर रावत। ओके, सो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू को आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे यहाँ से और यहाँ पर कर लेंगे ड्रॉप। और जैसे ही आपने ड्रॉप करा, देख सकते हैं आप टेक्स्ट व्यू यहाँ पर आ गया। तो जब आप अपने ऐप बनाएंगे, आपने अगर सेलेक्ट कर लिए होंगे अपने ऐप्स, जो लिस्ट आपको प्रोवाइड करी गई थी 10 ऐप्स की, तो अब जब आप स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे उसकी, तो आप वहाँ पर जो आपकी स्प्लैश स्क्रीन होगी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं डेवलप्ड बाय, अपना नाम लिख सकते हैं उसके आगे। तो बेसिकली ये सब आप जो है ऐड कर सकते हैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन के अंदर। तो अब मुझे यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है उसे चेंज करना है। मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ डेवलप्ड बाय और अपना नाम उसके आगे, या फिर कुछ और, आप आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इस केस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
डेवलप्ड बाय, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये चेंज हो गया है। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिखा था पहले, और अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डेवलप्ड बाय अंकुर रावत। अब आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। ओके, अब आप क्या करना है, आपको इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा एनलार्ज करना है, थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि इतना छोटा साइज़ जो है ये तो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर टाइप करेंगे साइज़, और जैसे मैंने साइज़ टाइप करा, सबसे नीचे आप देख सकते हैं टेक्स्ट साइज़ यहाँ पर लिखा आ गया। तो आप वहाँ से अपने टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी 14 एसपी है और मैं इसको 18 कर लेता हूँ। ये देखिए 18 एसपी, इतना बड़ा जो है आपका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो ठीक है, इतना अप्रोप्रिएट लग रहा है। अब आप क्या है, आप क्या करेंगे, आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, और उसके लिए आपको टाइप करना है कलर, और ये देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है टेक्स्ट कलर। आपको टेक्स्ट कलर सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट कलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर एक बटन है पिक अ रिसोर्स। आपको पिक अ रिसोर्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। आप जो कलर आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, एनी कलर विच यू वांट टू सिलेक्ट। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं ओके सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मेरा ये देखिए कलर जो है चेंज हो गया। सो यहाँ पर मैं अभी इतनी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, ओके। आप चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो अ, कोई अलग लोगो चूज़ कर सकते हैं। आप जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ इसके नीचे और कोई टेक्स्ट व्यू ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, ओके। और आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप जब अपने लेआउट को डिज़ाइन कर लें, अपने लेआउट फाइल को डिज़ाइन कर लें, उसके बाद ये जो इन्फर कंस्ट्रेंट का जो बटन है उसको ज़रूर से दबाएं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं क्लिक करते हैं तो होगा क्या, आपके जितने भी लेआउट्स हैं आपके स्क्रीन के लेफ्ट अपर लेफ्ट साइड पर जो है आकर स्टिक हो जाएंगे, ओके। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इन्फर कंस्ट्रेंट जो ये मुझे बटन दिख रहा है मैं उसे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैंने क्लिक करा तो आपने देखा होगा थोड़ा-सा डिफ़रेंस आया है। पहले जैसा था जो मेरा ले लोगो जो था वो अभी थोड़ा ऊपर हो गया है। तो इतना कोई इश्यू नहीं है। आप इसको ये देखिए, यहाँ से क्लिक करिए, इसको ड्रैग थोड़ा-सा नीचे कर दीजिए, और उसके बाद ये देखिए वापस से वैसा हो गया। तो ये जो चीज़ है आपको हेल्प करती है अपने जो व्यूज़ हैं उनको उसी पोज़ीशन पर स्टे करने के लिए, और इसीलिए इस बटन का आपको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इन्फर कंस्ट्रेंट आपको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आई होप इतना प्रोसेस आपको क्लियर होगा। हाँ, जिनका क्वेश्चन ये है कि लोगो फाइल उनके पास में नहीं है, यू कैन यूज एनी इमेज फॉर नाउ। जो भी इमेज आपको यहाँ लगानी है यू कैन यूज दैट इमेज। इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज दिस पर्टिकुलर इमेज ओनली। सेकंड, जिनका क्वेश्चन ये है कि आपके गेम के लिए या ऐप के लिए आपको अपना खुद का लोगो बनाना है। लोगो बनाना एक इट्स अ टीडियस प्रोसेस। अगर आप ऑनलाइन बना सकते हैं तो बनाइए। इन क्लासेस में हम लोगो बनाना नहीं सिखा रहे हैं। वी कैन हेल्प यू क्रिएट दैट लोगो विद द हेल्प ऑफ आवर यूआई एक्सपर्ट, बट वी विल नॉट ट्रेन यू, बिकॉज इतना समय नहीं है कि हम आपको लोगो बनाने के जो डिजाइनिंग क्लास है वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस करिकुलम, तो वो हम आपको नहीं सिखाएंगे, बट वी कैन हेल्प यू क्रिएटिंग दैट लोगो यूजिंग फोटोशॉप। एंड वन मोर पॉइंट, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जिनको भी ग्रुप छोड़ना है, अपना ग्रुप चेंज करना है, डू इट बिफोर 6। जस्ट लीव दैट ग्रुप
and message the admin saying that you want to join another group. उस group का या app का नाम बता दीजिए. But do it before 6. After 6, we will not entertain that request. Okay, so Ankur, should we move forward? यस सर। सो नाउ अभी तक तो हमने अपना जो स्प्लैश स्क्रीन है उसको डिज़ाइन कर लिया है, उसको देख लिया है कि हम हमारी स्प्लैश स्क्रीन एग्जैक्टली होगी कैसी। ओके, अब जो है स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमें क्या शो करवाना है, वो हमारा जो होगा एक्टिविटी मेन 2.xml जो हमारी लेआउट फाइल है उसके अंदर होगा। अभी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी हम इसको भी डिज़ाइन करेंगे। सो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो होगा आपका फॉर्म होगा, आपने जो भी स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो आपकी मेन स्क्रीन जो आएगी, ओके, वो होगी। तो आप यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से आप खुद अपना थोड़ा इमेजिनेशन यूज़ करिए, थोड़ा अपना यूज़ करिए, इमेजिनेशन ही यूज़ करिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सोचना है कि आप इसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसे कैसे और ज़्यादा अच्छा लुक दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर एन एग्ज़ाम्पल यूज़ करूँगा एडिट टेक्स्ट को। मैं यहाँ पर क्योंकि एक लॉगिन सिंपल लॉगिन पेज बना रहा हूँ जो स्प्लैश स्क्रीन के बाद शो होगा। ओके, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्लेन टेक्स्ट। आप टेक्स्ट पे जाइए, प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और उसके बाद इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस वाले स्क्रीन पर भी एक छोटा सा लोगो जो है आपको ऊपर जो है टॉप पर थोड़ा शो करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी करना बता सकता हूँ। तो अगर ऐसा है तो आप पहले से डिलीट कर दीजिए और उसके बाद जो है पहले आप क्या करिए, कॉमन पे जाइए और उसके बाद आप इमेज व्यू को वापस से इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अगेन लोगो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। लोगो आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप ओके सिलेक्ट करेंगे। ओके सिलेक्ट करने के बाद जो आपका लोगो फिर से वैसा ही हो जाएगा। इस बार जो है हम लोगो को थोड़ा छोटा रखेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्प्लैश स्क्रीन। यहाँ पर लोगो छोटा होगा। ओके, हम इसे इतना छोटा कर सकते हैं यहाँ पर। अब जो है हमारा लोगो यहाँ पर सेट हो गया। अब इसके बाद हम इसके नीचे ऐड करेंगे अपने व्यूज़ को, हमारे प्लेन टेक्स्ट को। उसके लिए हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये मेरा पहला व्यू जो है वो आ गया। इसमें मैं अपना यूज़र नेम ले सकता हूँ यूज़र से, और जो दूसरा व्यू होगा हमारा उसे भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। और इसमें जो है हम पासवर्ड ले सकते हैं यूज़र से। ओके, और अब मुझे इसके एट्रीब्यूट्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नेम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। आई डोंट वांट कि यहाँ पर नेम लिखा हो, पर सिंपली बैकस्पेस, और ये जो है पूरी चीज़ हट जाएगी। सिमिलरली फॉर सेकेंड प्लेन टेक्स्ट। ओके, अब जो है एक लॉगिन बटन ऐड करने के लिए आपको पैलेट से बटन्स पर जाना पड़ेगा और उसके बाद बटन जो है उस पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। मैंने टेक्स्ट पे बटन हटा करके लॉगिन लिख दिया है सो दैट एज यू कैन सी यहाँ पर लॉगिन चेंज हो गया है यहाँ पर जो टेक्स्ट था। और उसके बाद हम इसे आईडीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसे आईडीज़ तो कुछ ज़रूरी है नहीं क्योंकि हम इसे प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मेन आज काम करना है स्प्लैश स्क्रीन पर। सो यू कैन इग्नोर द आईडीज़ फॉर टुडे। ओके, अभी हम सिर्फ आज स्प्लैश स्क्रीन और डिज़ाइंस पर काम कर रहे हैं, तो यू कैन इग्नोर द आईडीज़ ऑफ एडिट टेक्स्ट। और अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
जो आपका लोगो है उसका कलर जो यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वाइट है, और हमारी जो स्क्रीन है वो इतनी ब्राइट वाइट नहीं होती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन सेलेक्ट हो जाएगी। जब स्क्रीन सेलेक्ट होगी, इसका मतलब आपके स्क्रीन के एट्रीब्यूट्स जो हैं आपको एट्रीब्यूट पैलेट पे शो होंगे। और अगर आपको स्क्रीन का कलर चेंज करना है तो आपको बैकग्राउंड पर जाना होगा, आपको बैकग्राउंड टाइप करना होगा, और उसके बाद आप इस बटन को क्लिक करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर में जो है पिक अ रिसोर्स, आप क्लिक करेंगे उसे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, और इस ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड लाइट वर्ड। अब बैकग्राउंड लाइट जो है आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है पूरी वाइट हो जाएगी। आप ओके पे क्लिक कर दिए, और उसके बाद ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एडिट टेक्स्ट पर अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक हिंट मैसेज आए कि यूज़र हैव टू एंटर पासवर्ड हेयर और यूज़र नेम हेयर, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है। ओके, तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट, आपका जो पहला एडिट टेक्स्ट है, ओके, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि लिखा आना चाहिए एंटर यूज़र नेम, दैट विल बी और हिंट। ओके, तो वो जो टेक्स्ट होगा वो एज अ हिंट आप एंटर करेंगे, दैट वुड नॉट बी एंटर्ड एज अ टेक्स्ट। ओके, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे। आप पहले तो उस एडिट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, आप एडिट टेक्स्ट पर जाएंगे, आप एट्रीब्यूट्स पर जाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, हिंट। तो यहाँ पर आ गया हिंट। अब आप हिंट में जो भी लिखेंगे आपके एडिट टेक्स्ट के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा, बट दैट इज नॉट कि वो टेक्स्ट के फॉर्म में एंटर हुआ है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल, एज एन एग्जांपल दिखाता हूँ। एंटर यूजर नेम, तो मैंने जैसे ही हिंट में यहाँ एंटर यूजर नेम डाला, यहाँ पर देख सकते हैं आप एक बहुत ही हल्का सा जो टेक्स्ट, जो कलर जिसमें आ रहा है एंटर यूजर नेम लिखा आ रहा है, दैट इज अ गाइड फॉर यूजर कि आपको यहाँ पर यूजर नेम डालना है। ओके, सिमिलरली हम पासवर्ड के लिए कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा एडिट टेक्स्ट है हम उसे सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर वापस से एट्रीब्यूट्स पर जाएंगे, और उसके बाद हिंट जो है वहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे ही आप हिंट टाइप करेंगे आपको यहाँ पर हिंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, और उसके जस्ट राइट हैंड साइड पर आपको टाइप करना है जो भी आप हिंट पर अपने एडिट टेक्स्ट में शो कराना चाहते हैं। तो फॉर सेकंड वन आई टाइप एंटर पासवर्ड, एंड एज यू कैन सी है यहाँ पर एंटर पासवर्ड जो है शो हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्क्रीन, जो कि स्प्लैश के बाद आपको शो होगी। अब मैं करूँगा यहाँ से कोडिंग पार्ट, जो कि आपकी स्प्लैश स्क्रीन को आपकी जो स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो आपको स्क्रीन दिखने वाली है उससे कनेक्ट करेगा। ओके, और वो कैसे होगा वो देखते हैं। और उसकी कोडिंग जो होगी आपकी जो पहली फाइल होगी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल, उसके अंदर होगी। ओके, क्योंकि हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल से मेन एक्टिविटी टू डॉट जावा फाइल में जाना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल ओपन करनी है। और उसके बाद हम इसके अंदर जो भी कोडिंग करेंगे वो होगी आपके स्प्लैश स्क्रीन से आपकी जो नेक्स्ट स्क्रीन होगी स्प्लैश के बाद, वहाँ जाने की। और आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर होगा सब कुछ।
ओके, सो नाउ विल गो विद द कोडिंग पार्ट। तो हम जो है क्या करने वाले हैं, अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल से मेन एक्टिविटी टू डॉट जावा फाइल में एंटर करना चाहते हैं। ओके, और मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल जो है वो यूज़ करेगी मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल को एज अ स्प्लैश स्क्रीन। ओके, और हम इस स्प्लैश स्क्रीन को दिखाएंगे 2.5 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद हम जंप कर जाएंगे मेन एक्टिविटी टू डॉट जावा में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं हैंडलर क्लास का। ओके, तो हैंडलर क्लास को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको कीवर्ड लिखना होगा न्यू हैंडलर डॉट। अब आपको यहाँ पर देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा ऑप्शन आए तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड ऑल्ट बटन को और एंटर बटन को एक साथ प्रेस करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा इंपोर्ट क्लास। तो आपको पहला ऑप्शन जो है उसे क्लिक कर देना है, और उसके बाद ओके क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, हैंडल क्लास तो आपने कर ली, बना ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे डॉट पोस्ट डिलेट। अब पोस्ट डिलेट जो है वो क्या है, पोस्ट डिलेट बेसिकली क्या है, एक मेथड है जो कि आपका आपके पर्टिकुलर सोर्स, आपका जो पर्टिकुलर कोड जो होता है उसे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिले कर देता है। उसे पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी स्क्रीन पर रखेगा, और उस टाइम के ख़त्म होने के बाद वो जहाँ पर भी आपने उसे जंप करने को बोला है वो वहाँ पर जंप कर जाएगा। इस केस में हम चाहते हैं कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो 2.5 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन पर रहे, और उसके बाद जो है मेन एक्टिविटी टू डॉट जावा में चली जाए। तो पोस्ट डिले जो है वो क्या करेगा, पोस्ट डिले आपसे दो चीज़ें मांगता है। पहली चीज़ होती है कि आपका कोड, आपको क्या इम्प्लीमेंट करवाना है, आप क्या चाहते हैं कि उस टाइम में इम्प्लीमेंट हो। तो आप वो कोड डिफाइन करेंगे, आप कोड लिखेंगे। ओके, और दूसरी चीज़ जो है वो है आपका टाइम, कि आप उससे कितनी देर के लिए इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। ओके, और इस चीज़ के लिए क्या यूज़ होता है, रनेबल। रनेबल यूज़ होता है इस चीज़ के लिए, अगर आपको किसी भी कोड को पर्टिकुलर टाइम के लिए इम्प्लीमेंट कराना हो, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रनेबल का। तो न्यू रनेबल। अब मैंने जैसे ही मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है कि कंट्रोल, अपने राइट हैंड साइड वाला कंट्रोल बटन और स्पेस क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको सजेशंस आने लगेंगे। तो इसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है रनेबल जावा डॉट लैंग, जिसमें दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा जिसपे हाईलाइटेड है, दिस वन। ओके, और आपको इसे सिलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। अब जैसे ही आपने एंटर क्लिक करा तो आप देख सकते हैं ये पूरा कोड जो है ऑटोमेटिकली आपके सामने अपीयर हो गया। ओके, अब इतना कोड आने के बाद आपको दिख रहा होगा बहुत सारी एरर्स आ रही हैं, बहुत सारे रेड लाइन्स आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपकी कोडिंग पार्ट है। ओके, आप यहाँ लिखेंगे जो आप कोड इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। मैंने पहले दो चीज़ें बताई थी। पहला था कि आप क्या कोड इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, आप वो स्पेसिफाई करेंगे, और दूसरी चीज़ कि कितनी देर के लिए इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करेंगे। ओके, तो कोड जो है वो तो हम इसके अंदर लिखेंगे रन मेथड के अंदर। जो ये रन मेथड है इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे जो कि रन होगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओके, लेकिन अभी तक हमने टाइम स्पेसिफाई नहीं करा है कि कितने टाइम के लिए हम वो चीज़ करना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए हम अपना स्प्लैश स्क्रीन को जो है शो कराना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टाइम स्पेसिफाई करेंगे। और टाइम कहाँ स्पेसिफाई करेंगे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक कर्ली ब्रेसेस मिल रहे होंगे, और ब्रैकेट यहाँ पर जहाँ मैंने हाईलाइट करा हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ रहा है डिले मिली सेकेंड। अब आपको यहाँ पर टाइम जो है वो मिली सेकेंड में डालना है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्प्लैश स्क्रीन 2.5 सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर रहे और उसके बाद डिसअपीयर हो जाए, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2500। ओके,
तो ये जो है आपका टाइम हो गया कि कितनी देर के लिए आपकी जो स्प्लैश स्क्रीन है आपको विजिबल रहेगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। तो आपने जैसे ही इतना प्रोसेस करा, आपकी सारी एरर्स जो हैं हट गई। तो अभी आपने क्या करा है, अभी आपने सिर्फ टाइम स्पेसिफाई करा है। आपने टाइम बता दिया कि सर इतनी देर के लिए आपकी जो स्क्रीन है वो विजिबल रहेगी, और उसके बाद जो है वो स्क्रीन गायब हो जाएगी। उसके बाद जो है आपकी मेन एक्टिविटी 2.java जो आपकी थी लेआउट फाइल, जो आपकी सेकंड लेआउट फाइल थी, वो आपको विजिबल हो जाएगी। ओके। तो अब जो है हम इतनी देर में 2.5 सेकंड्स में हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कोड। ओके। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले चेक करने से कि अगर आपकी मेन एक्टिविटी प्रेजेंट है भी या नहीं। ओके। अगर आपके ऐप में मेन एक्टिविटी है, अगर कोई एक्टिविटी प्रेजेंट है, तब तो ठीक है, आपका ऐप जो है वैलिड है। आपका ऐप जो है आगे काम करेगा, आपका ऐप आगे जाएगा, स्प्लैश स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जंप करेगा। लेकिन अगर आपकी पहली स्क्रीन ही नहीं है, तो आप दूसरी स्क्रीन में कैसे जंप करेंगे? इफ दिस मेक सेंस, तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि एग्जैक्टली मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है भी या नहीं। और वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ, अपने इफ जो है ये पढ़ा होगा इस क्लासेस में। तो इफ मेन एक्टिविटी डॉट दिस इक्वल्स नल, इसका मतलब कि अगर मेन एक्टिविटी डॉट दिस मतलब जो आपकी पहली जावा फाइल है, या आपकी पहली फाइल जो है, अगर वो नल है, अगर वो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप रिटर्न हो जाएंगे। इसका मतलब आप ऐप से बाहर आ जाएंगे। यू डोंट वांट टू गेट कंटिन्यूड, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ पर। अगर कुछ है ही नहीं तो आप क्या आगे जाकर करेंगे? ओके। तो ये जो है ये बेसिक सा चेक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 2.5 सेकंड्स खत्म हो जाएं, तो मैं जंप कर जाऊं अपनी पहली स्क्रीन, अपनी जो स्प्लैश स्क्रीन है उससे मेरी जो मेन स्क्रीन है वहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था, जब भी मुझे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करना होता है, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ इंटेंट क्लास का। ओके। तो इंटेंट क्लास जो है मुझे हेल्प करती है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इंटेंट क्लास का यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए इंटेंट इंटेंट आई, अब मैंने इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया आई। ओके। इंटेंट आई इक्वल्स न्यू इंटेंट। ओके। तो इतना तो कर लिया, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे इंटेंट क्लास इसके अंदर पास करने हैं कुछ पैरामीटर्स। और वो पैरामीटर्स क्या होंगे? वो पैरामीटर्स होंगे कि मैं अभी कहाँ पर हूँ और मुझे जाना कहाँ पर है। ओके। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ? अभी मैं हूँ मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में। आप देख सकते हैं मैं अभी कोड कहाँ कर रहा हूँ, मैं अभी कोड कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में। और मुझे जाना कहाँ है? मुझे जाना है दूसरी फाइल में जिसका नाम है मेन एक्टिविटी टू डॉट जावा। ओके। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डालूंगा उस फाइल की लोकेशन, उस फाइल का नाम डालूंगा, सॉरी, उस फाइल का नाम डालूंगा जिस फाइल में एग्जैक्टली मैं अभी हूँ, अभी मैं जहाँ प्रेजेंट हूँ। तो अभी मैं हूँ मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अभी तो हूँ मैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट दिस पे। और मुझे जाना कहाँ पर है? मुझे जाना है मेन एक्टिविटी टू डॉट। ओके। तो मुझे जाना है मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास में। तो मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास। तो ये जो है इतना कोड जो है वो मुझे नेविगेट करने में हेल्प करेगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल से मेन एक्टिविटी टू में। ओके। अब मुझे क्या करना है, इस इंटेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट को मैंने बनाया था, अब इस इंटेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं पास करूंगा स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी प्रोसेस स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्या यूज होता है, स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर क्या पास कर देंगे हम, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और वो था आई।
जैसे ही मैंने आई लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर हट गई, सारी एरर्स हट चुकी हैं, अब कोई भी एरर नहीं है। अब आखिरी में मैं क्या करूँगा, बस अब मुझे करना इतना है कि मुझे फिनिश फंक्शन को कॉल करना है, मुझे फिनिश लिखना है यहाँ पर। तो इतना कोड लिखने के बाद अब क्या होगा, इतना कोड लिखने के बाद होगा ये कि सर मैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल से मेन एक्टिविटी टू डॉट जावा फाइल में जंप कर जाऊँगा जब मेरे 2.5 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएँगे, और 2.5 सेकंड्स तक मेरी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो यूज़र को विजिबल होगी। ओके, अब आप चाहें तो अपनी स्क्रीन का टाइम जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 सेकंड्स लिखा है, आप यहाँ पे चाहें तो 3 सेकंड्स कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूँ ये मिली सेकंड्स में। ओके, तो अगर आपको सेकंड्स में करना है तो आपको मिली सेकंड्स में उसको लेकर चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्क्रीन पर कुछ मैसेज शो हो, तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप टोस्ट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ टोस्ट। टोस्ट बेसिकली क्यों यूज़ होता है? टोस्ट होता है एक स्मॉल मैसेज प्रिंट कराने के लिए, तो मैं यहाँ पर टोस्ट यूज़ करूँगा। टोस्ट जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने जब यूज़ करा, मैंने लिखा TOAST, तो अब मुझे यहाँ पर ऑप्शंस आने लगे। पहला जो टोस्ट है वो आ रहा है क्रिएट अ न्यू टोस्ट। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो मुझे कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी डिफ़ॉल्ट, सब कुछ जो है बाय ऑटोमैटिक जो है सारी चीज़ें हो जाएँगी, अपने आप हो जाएँगी। और जब आप टोस्ट नीचे वाले टोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा। ओके, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है क्रिएट अ न्यू टोस्ट को सिलेक्ट करें। ओके, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा कोड ऑटोमेटिकली लिख के आ गया, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ा। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर अपना जो भी मैसेज आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलकम यूज़र। तो वेलकम यूज़र कब यूज़र को शो होगा, जैसे ही 2.5 सेकंड्स खत्म हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल से जब हम दूसरी फाइल में स्प्लैश स्क्रीन के खत्म होने के बाद पहुंचेंगे तो एक मैसेज यूज़र को शो होगा, वेलकम यूज़र। ओके, तो ये जो चीज़ है आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, आपकी स्प्लैश स्क्रीन जो है ये रही, और ये आपको विजिबल रहेगी कितने 2.5 सेकंड्स के लिए। ओके, आप चाहें तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप चाहें। और आपको मेन एक्टिविटी टू डॉट जावा में जो है लॉगिन का कोड करना है तो आप कर सकते हैं। बेसिकली ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था आपको बताने के लिए कि एक्चुअल में डिज़ाइनिंग कैसे होती है आपके स्प्लैश स्क्रीन की, आप क्या-क्या मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल एक मैसेज प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप्ड बाय डेवलपर का नाम जो भी है। ओके, आप यहाँ पर चाहें तो कोई और भी टेक्स्ट व्यू ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, इंटरेस्टिंग सा लिख सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, कोई अलग सा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं पूरी स्क्रीन का भी। तो देयर आर मतलब बहुत सारी वो हैं, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से हर चीज़ करनी होगी, क्योंकि अगर आप ज़रा सी भी एरर करते हैं, डिज़ाइन पर जो है बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिज़ाइनिंग। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब चाहें तो आप रन कर देख सकते हैं अपने आप को, दिस इज़ द फुल कोडिंग। अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका कोड जो है एक्चुअल में रन हो रहा है या नहीं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द स्प्लैश स्क्रीन, कोई आपको एरर आ रहा हो तभी आप यहाँ पूछ सकते हैं। One question I see, Ankur, is it is not taking delay in milliseconds. यस सर। You सो can provide some time. यस सर, अगर आपका डिले मिलीसेकंड्स में नहीं ले रहा है तो हो सकता है आपने जो कॉमा लगाया हो वो गलत कर्ली ब्रेसेस के बाद लगाया हो। आपको चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ पर लगाया।
अब देखिए, ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा, जहाँ पर भी आपको रनेबल के बाद जो आपको कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं, आपको उसके बाद वाले कर्ली ब्रेसेस के आगे कॉमा लगाना है और उसके बाद आपको जो है अपने डिले टाइम को जो है लिखना है। मैंने हाइलाइट करा हुआ है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। Ankur, second question is, can they use GIF in splash screen? यस, यू कैन यूज़ GIF इन स्प्लैश स्क्रीन्स। बस आपको डिपेंडेंसीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डिपेंडेंसीज़ जो हैं वो नेट पे अवेलेबल हैं, लेकिन ग्रेडल के साथ जो अच्छे से सिंक होता है, वो आपको ढूँढना पड़ेगा आपके ग्रेडल के हिसाब से। तो अगर आपको वो मिलता है और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। Okay, so now I think now we should talk about if the splash screen is good, your assignment, your homework is आप please अपना अपना splash screen बनाएं. For now you can use any image, any GIF for your actual project. आप जो भी आपने imagine किया है, we will make वो image या उसका animation for your splash screen. Right. Now, Ankur, as the class today was supposed to be for API, so if we can talk about API, I think वो अब इतना समय तो है नहीं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो हम शो कर सके. So if you can यस सर। explain API और जो हमारे जो ऐप बनने वाले हैं, जैसे गवर्नमेंट का ऐप है या फिर जो हमारा वेदर प्रिडिक्शन का ऐप है, उसमें API किस तरह से यूज होंगे और API का बेसिक मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्यों हम यूज करते हैं. If we can talk about API for next 5 minutes, please. You and Isha यस, both can come in. यस सर। सर बेसिकली एपीआईज़ जो होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस। ओके, सो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, इट विल बी मोर क्लियर। सो लेट्स से कि आप कहीं होटल में गए हैं, ओके, एंड यू वांट टू ऑर्डर सम फूड, और आप जो है चाहते हैं कि आपको कोई फूड ऑर्डर करना है, तो आप सीधा जाके शेफ़ से तो बोलेंगे नहीं। आप सीधा किचन में नहीं जाएँगे, आप सीधा किचन में जाकर शेफ़ को नहीं बोलेंगे कि हे आई वांट दिस फूड, ओके। तो आप जो है क्या बोलेंगे, आप वेटर को बुलाएँगे। आप वेटर को बोलेंगे कि यू टेक माय ऑर्डर, और जाके शेफ़ को बोलो कि ये चीज़ बनाएँ, और वो जो वेटर है, वो शेफ़ के पास जाएगा, शेफ़ को बोलेगा कि ये ऑर्डर आया हुआ है, इसके ऊपर आपको बनाना है फूड, और उसके बाद आपको जो है वो सर्व कर देगा। ओके, तो आपके और कुक के बीच में इंटरमीडिएट का काम करा वेटर ने। आपने डायरेक्ट कुक से इंटरैक्ट नहीं करा, कुक ने आपसे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करा, वेटर ने आप दोनों के बीच में इंटरैक्ट करके एक लिंक क्रिएट करा। ओके, सो सिमिलरली एपीआईज़ जो होते हैं वो भी एज़ एन इंटरमीडिएट एक्ट करते हैं आपके एप्लीकेशन के बीच में और आपके सर्वर के बीच में, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। क्योंकि हर वक़्त जो है डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करना डेटाबेस सर्वर से, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, हम एपीआईज़ का यूज़ करते हैं बिकॉज़ एपीआईज़ आर वेरी सिम्प्लिफाइड, वो ज़्यादा सिंपल होता है यूज़ करना। ओके, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको इतना हैसल नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप जो है डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे, और इससे जो है डेटा बहुत सेफ रहता है। डेटा जो है इतना ज़्यादा बार-बार एक्सेस ना होने की वजह से सिक्योर रहता है। ओके, जब भी आपको डेटा को एक्सेस करना होता है, यू कैन एक्सेस थ्रू एपीआईज़। एपीआईज़ सिर्फ डेटा के लिए यूज़ नहीं होते, एपीआईज़ के बहुत सारे यूज़ होते हैं। हर जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो कॉलिंग ऐप। अगर आपको वीडियो कॉलिंग ऐप इम्प्लीमेंट करना है, तो आप वीडियो कॉलिंग एपीआईज़ होती हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनका यूज़ करके एक वीडियो कॉलिंग ऐप बना सकते हैं, ओके। और बहुत सारी होती हैं एपीआईज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो एपीआईज़ जो होती हैं वो बेसिकली आपका जो है काम आसान करने के लिए बनाई हुई हैं। आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए बनाई हुई हैं। ओके, और एपीआईज़ के 3 जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं, 3 सब टाइप्स होते हैं। ओके, पहला जो होता है वो होता है जो कंपनी पर्सनल यूज़ के लिए रखती है। ओके, अगर कोई कंपनी अपने क्लाइंट के लिए कोई ऐप बना रही है, तो वो एपीआई जो है वो बनाएगी और वो सिर्फ़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखेगी, क्लाइंट के यूज़ के लिए रखेगी, और क्लाइंट जो है उसका यूज़ करके डेटा एक्सेस कर सकेगा अपने एप्लीकेशन से।
ओके, ये तो हो गया पहला। दूसरा जो होता है, वो होता है जब दो बिजनेस पार्टनर्स जो हैं एपीआईज शेयर करते हैं। एपीआईज आर शेयरेबल। ओके, तो एपीआईज को शेयर किया जा सकता है। अगर दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो एपीआईज को शेयर कर सकते हैं। वो चाहे तो किसी को बोल सकता है कि यू कैन टेक दिस एपीआईज एंड वर्क ऑन दिस ऐप। ओके, तो दूसरा जो एपीआई का जो टाइप होता है वो होता है शेयरेबल। ओके, तीसरा जो होता है वो होता है जो कि अ, होता है सबके लिए, दैट इज कॉमन टू ऑल, जो कि कोई भी यूज कर सकता है, दैट दैट आर बेसिकली पब्लिक। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि वीडियो कॉलिंग एपीआईज जो होती हैं बेसिकली दे आर ऑल पब्लिक, कोई भी यूज कर सकता है, दे आर फ्री टू यूज। तो ये जो होते हैं तीन टाइप्स होते हैं एपीआई के। ओके, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ वेदर प्रिडिक्शन ऐप, अंकुर। जैसे कि यस सर। काफी लोगों ने वेदर प्रिडिक्शन को सिलेक्ट किया है। नाउ आपको अगर ऐसा कोई ऐप बनाना है जिसमें आप चाहते हैं कि लोकल लैंग्वेज, जैसे कोई फार्मर है, कोई किसान है, वो देख अपनी लोकल लैंग्वेज हिंदी में, या फिर अगर वो किसी और रीजन से है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में देख सके कि आज का मौसम का अनुमान, वेदर प्रिडिक्शन कैसा है या कल कैसे रहने वाला है। आपको उसके लिए पूरे वेदर के टूल्स नहीं लिखने, बहुत सारे एपीआईज हैं। एपीआईज मींस कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो लोगों ने बना के इंटरनेट पे डाले हुए हैं, जो अंकुर सर ने बोला शेयरेबल एपीआईज। तो उन्होंने वेदर की जानकारी जिस एपीआई से हमें यूज करनी है वो ऑलरेडी इंटरनेट पे है। कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो फ्री में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हम क्या करेंगे, हम फिर से पूरा वेदर का कोड नहीं लिखेंगे। हम एक इंटरफेस बनाएंगे, एक अच्छा यूआई बनाएंगे, और लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का हम कोड लिख सकते हैं। बट वी कैन यूज दैट वेदर प्रिडिक्शन एपीआईज, और वो आप अपने यहाँ पे ऐप में लगा सकते हैं। तो और यूजर को, एंड यूजर को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से आया है। उनको लगेगा कि आपके प्रोग्राम ने उनको मौसम का अनुमान अपने लोकल लैंग्वेज में दे दिया, दैट इज फाइन। तो दैट इज एपीआई। सिमिलरली क्रिकेट के स्कोर का अगर आप ऐप बनाते हो कि आपको बहुत सारे क्रिकेट के, सॉकर के, बैडमिंटन के लाइव स्कोर्स देखने हैं, उसके भी आपको एपीआई मिलते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में सारे स्टॉक्स के लेटेस्ट प्राइस देखने हैं, उसके भी आपको एपीआई मिलते हैं। तो इंटरनेट में कई सारे शेयरेबल फ्री एपीआई हैं जो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आई होप एपीआई क्लियर हो गया होगा, और कई सारे ऐप में जो हम बनाएंगे एपीआई यूज भी करेंगे, सो यू विल गेट टू नो कि कैसे हम उन एपीआई को यूज करते हैं। ऑलराइट, सो आप, आई होप ये आप कंप्लीट करेंगे स्प्लैश स्क्रीन। और इसके अलावा जो आप लोगों के बाकी के डाउट से, आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। अभी आपको फिर भी कोई डाउट है कि अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए, यू विल गेट एडेड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो हमने पहले ही क्लियर कर दिया, आप अभी ऐड हो जाएंगे। लैपटॉप डेस्कटॉप का प्लीज डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। जिन लोगों को डेस्कटॉप डिस्पैच हुए हैं, कल आप लोगों को कंफर्मेशन कॉल दिया जाएगा। अगर कॉल नहीं आया, दैट मीन्स आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ 25 लोगों का नाम सिलेक्ट किया आफ्टर टॉकिंग टू देम। तो प्लीज डोंट रिपीट द डेस्कटॉप क्वेश्चन और लैपटॉप क्वेश्चन। ओके, आपको लोगो बनाने के लिए हमने फिर से बोल रहे हैं, लोगो वी विल नीड। लोगो के लिए आप अभी कोई रफ ड्राइंग कर सकते हैं, अपने कॉपी पेन में बना सकते हैं। उसका फोटो खींच के हम एक नंबर व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, उसमें आप लोगो दीजिए रचित सर को। रचित सर विल हेल्प यू क्रिएट योर ओन लोगो। ऑलराइट, अंकुर एक क्वेश्चन काफी देर से पूछ रहे हैं प्रतिभा, और एक और किसी ने पूछा था कि फोटो इज नॉट कमिंग इन बैकग्राउंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू जेपीजी। इसको आप आंसर करना चाहेंगे? सर, बेसिकली होता क्या है कि आप ट्राई करिए। आप हो सकता है कि कुछ एरर हो रहा हो बैकग्राउंड में, तो यू कैन ट्राई यूजिंग सोर्स एट्रीब्यूट। ओके, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली, पहला होता है बैकग्राउंड और दूसरा होता है सोर्स, SRC। ओके, सो यू कैन चेक इन एट्रीब्यूट्स कि वो सोर्स एट्रीब्यूट कहाँ पर है। जैसे कि हम बैकग्राउंड को सेट करते हैं वैसे ही आप सोर्स को ऐड करिए। अगर आपके सोर्स में एरर है तो आप बैकग्राउंड चेक करके देखिए, और हो सकता है कि आपकी एरर जो है इसी वजह से हो रही हो, और आप एक बार ट्राई करके देखिए, मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगी इसका। फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे शेयर कर सकते हैं, वी विल या रिवर्ट। इट विल टेक सम टाइम, आज लेट नाइट तक मोस्ट लाइकली वी विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। वन मोर थिंग अंकुर, दिस एरर कोड 1C, आई थिंक यू हैव बीन फेसिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ।
So if you can share the screenshot on the help desk number, we will help you. Otherwise, अंकुर अगर आप कुछ बताना चाहें 1C एरर कोड के बारे में. एरर कोड 1C. I think already 6 o'clock हो गया है, तो अभी आप please share that screenshot on the help desk number. We will revert. Okay, now about the other thing, Zoom classes, चूंकि आप लोगों को अभी 6 o'clock हो गया, तो I think cut off time is over. Now we will create the finalized WhatsApp group. आज लेट नाइट तक आप लोगों को स्केड्यूल मिल जाएगा Zoom क्लासेस का. कल से आप अपनी ऐप बनाना चालू कर सकते हैं. As I said yesterday, these classes will be as it is, डेली 5 to 6. और आपको जो जूम क्लासेस में सारी चीजें बताई जाएंगी जो स्पेसिफिक है आपकी ग्रुप, आपकी ऐप से, और जो जनरिक चीजें हैं जैसे कि प्ले स्टोर में डिप्लॉयमेंट या बाकी चीजें, एपीआई कैसे ऐड करना, वो सारा हम 5 to 6 में कवर करते रहेंगे. ठीक है. एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू गाइस, द हंट फॉर सिलेक्टिंग टॉप 3 प्रोग्रामर्स फॉर द ब्रांड न्यू प्रोग्रामिंग फ्रेंडली लैपटॉप इज ऑन. आप लोग अच्छा प्रोग्राम बनाइए, आप लोगों की हम सब हेल्प करेंगे, एंड वील बी सिलेक्टिंग द बेस्ट 3 प्रोग्रामर्स फॉर द लैपटॉप, एंड वी विल रिवील द रिजल्ट ऑन द ग्रेजुएशन डे. All right, so I think that's it for today. And for any further queries, you can reach out to us on WhatsApp or email or social media. And we will see you guys on the WhatsApp group. How to change the group? I think this question we have answered plenty of time today already. Now I think the cutoff is over. आप लोगों को अब नई ग्रुप चेंज करना चाहिए. फिर भी किसी ने नहीं किया, अभी भी करना है, तो for the last time, just leave that group and ask the admin to add you in the group that you want. किस जो आप ऐप बनाना चाहते हो उसमें ऐड करने को बोल दीजिए. And good to see the messages that splash screen is working for few of you. So great. Thank you, Ankur. Thank you, Isha. We couldn't cover the presentation today, and we'll see you guys tomorrow. Till then, keep coding, keep learning, and keep growing. Have a safe day. Bye.